नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में अरब जो देश है वहाँ के एक देश की एक फ़िल्म की कहानी देखी और बहुत ही अजीब स्टोरी थी। हम तो ऐसी स्टोरी देखने के आदत ही नहीं है हमें, लेकिन मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी। उस स्टोरी में कुछ भी नहीं था, बस एक हस्बैंड और एक वाइफ़ का एक जीवन दिखाया गया था। और उसमें कुछ इस तरीके से बातें कही थी दोस्तों कि जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही बुरा होता है और वो अपने वाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा मारता है, पीटता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। और उसकी जो वाइफ़ होती है वो भी इतना गुस्सा करती है अपने हस्बैंड पर, वो भी उससे झगड़ती है। लेकिन अगर आप देखेंगे उनके पहले के जीवन को, तो उसमें उसका जो हस्बैंड है वो समझदार नहीं होता। वो बहुत ही बुरी बुरी उसको गालियाँ देता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसको मार पीटता है। तो इन सारी चीज़ों से जीवन उनका चलता है। और एक दिन उसकी जो पत्नी है वो इतनी परेशान हो जाती है और वो यही सोचती है कि मैं अभी इस इंसान को छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं कैसे भी रहूँ, कुछ काम करके थोड़ा सा गुजारा करूँगी, लेकिन इस हैवान के साथ मुझे नहीं रहना। ऐसे वो सोच रही होती है। लेकिन अचानक उसको ये बात पता चलती है कि उसका जो पति है उसको एक स्ट्रोक आ जाता है। एक ऐसा स्ट्रोक आ जाता है उसको कि वो हिल भी नहीं पाता और उसकी जो बोलते हैं ना, बिस्तर पर ही ज़िंदगी कट जाती है। बिस्तर पर ही रहता है, वो हिल भी नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों से वो फिर से एकदम दुख में चली जाती है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और कैसे होता है पति और पत्नी के झगड़े में भी आपने देखा होगा कि हमें कितना भी अपने पार्टनर का बहुत बार गुस्सा है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो बहुत बुरा लगता है कि रहने दो, वो कैसा भी हो लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ऐसे ही उसकी पत्नी को लगता है। वो बाद में उसकी जितना हो सके सेवा कर रही है और वो भी छोटा मोटा कुछ काम करती है, किसी तरीके से गुजारा करती है। उसका जो पति हमेशा उसको बुरा भला कहता था, मार पीटता था। अब उसके बातों वो बोल भी नहीं सकता, बस वो ऐसा ही पड़ा रहता है। उसकी आँख होती है, वो ये होती है बन चालू, उसके पलके वो झपका सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करता। और ये जो पत्नी है वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वो घर में ऐसे अकेले ही के लिए होकर बाद में वो ये कहती है, सोचती है कि मैं अपने पति से कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाई। जैसे हमारी जब शादी हुई थी तब कुछ महीने मैंने अच्छे से उससे बात किया था और वो भी मुझसे अच्छे से बात करता था। लेकिन बाद में हम दोनों बोलते हैं ना कि एक अलग ही धारा में बह गए और बाद में हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। तो उसके बाद वो ये करती है कि जैसे वो अपने पति को सारी अपने मन की बातें कहना चालू करती है कि मेरे जीवन में मैंने ये सपने देखे थे लेकिन कुछ पूरा नहीं हुआ, मुझे गाने की बहुत इच्छा थी लेकिन बाद में मैंने गाना ही भूल गई हूँ। और वो बीच बीच में कौन गाना गुनगुनाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे लगा, और वो कुछ भी नहीं बोलता, बस पल के झपकाता है। ऐसे करके करके वो अपने पति को ऐसे ही बातें कहती जाती है कि ऐसे देखो ना, मेरे साथ ये हुआ आज, आज का दिन ऐसे गया। और वो बातों ही बातों में कुछ बुरा उसको याद आई तो वो रोती है उसके सामने, कुछ अच्छी याद आई तो बोल के हंसती है। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी कट जाती है। और वो बोलते बोलते ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें हो सकता है कि अपने जीवन साथी से कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी भी वो बातें उसको कहती है। वो ये सोचते हैं कि ये आज मेरा एक फ्रेंड जैसा है, वो शायद मेरा पति ना हो, लेकिन एक पति मेरा दूर गया है मुझसे, लेकिन एक दोस्त के जैसे मैं इसको सब शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। और उस पति का भी एक थोड़ा सा मन को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है कि वो भी अपने पति से जो नहीं चाहिए उसने सुनना चाहिए ऐसी भी चीज़ें सुनता है और वो भी उसको बड़े दिल से माफ़ करता है। और वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, कुछ इंसान के कभी कभी एक मन की धारणा ऐसी बन जाती है दोस्तों कि वो एक एक ब्रह्मांड की जो महाशक्ति है उस तरीके से सोचने लगेगा, वो छोटे इसने मुझे धोखा दिया वगैरह, इन सारी चीज़ों से वो परे चला जाएगा। आपके भी जीवन में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर एक आया होगा कि जहाँ पर किसी भी कोई भी बुरा इंसान हो, हमने दिन भर उसको गालियाँ दी हो, ज़िंदगी भर बुरा कहा हो, लेकिन उसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको मदद करना। एक ऐसी एक भावना कभी कभी हमारी बन जाती है। तो जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत अच्छे से उस भावना को दिखाया है। और आखिर में क्या हुआ है दोस्तों कि वो इंसान वो कितना दिन वैसे रहेगा और कुछ सालों के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। और ये अपने पति के लिए बहुत रोती है। एक आखिर में जो एक दूसरे के एकदम दुश्मन बन गए थे वो एक दूसरे को बड़े दिल से माफ़ करते हैं। और बाद में यहाँ तक वो कहानी बताई है। मैं तो यही सोच रहा था कि बाद में उसके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए और उसके बाद उसके वो खुश रहे, क्योंकि उसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती उस औरत की। तो इस तरीके से वो कहानी दिखाई है। ये जो कहानी है सबसे बड़ी हमें यही सीख देती है कि अपने जीवन साथी को या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे सच बोलूँ ना, तो किसी न किसी अपने को खोया है तो ऐसे इंसान को मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होम वायलेंस की, घर के बुरे लोगों की कुछ बुरी बातें बोलते हैं ना, मुझे एकदम, मैं सच बोलूँ तो सहम जाता हूँ। इनको मैं क्या बोलूँ, ऐसे लगता है।
तो इन सारी चीज़ों से मुझे सच में खुद को एक पर्सनली बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं आपसे भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आपके जो अपने लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ आप बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना, एक दूसरे के समझना। हम बहुत बार मैं इतना करता हूँ घर के लिए, वो करता हूँ, ये सोचते हैं, लेकिन वो भी हमारे जो पार्टनर हो या फिर हमारे परिवार के लोग हो, वो हमारे घर के लिए कितनी बातें करते हैं, उसको भी वैसा ही हमें देखना चाहिए। इसलिए जितना हो सके आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना। हो सकता है कि ऐसा कल पल आए कि जहाँ पर हमें अपने आप पर पछतावा हो कि अरे उसने मेरे लिए इतना किया था लेकिन मैंने उसको कुछ भी खुशी ना दी। ऐसे जो पछतावा है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए जितना हो सके अपने अपने लोगों को जितना हो सके आप समझ के लेना, उनको समझाना हो। और कोई भी मतलब इसने ऐसे किया, इसने बुरा किया, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या हम इतना मतलब हम क्या भगवान जैसे है कि जो हमने मतलब हमेशा अच्छे ही काम किए? हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, वो भी एक इंसान है, उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। इसलिए जितना हो सके बस एक बात को लेकर मतलब खिंचते बैठना, उसको लेकर झगड़ा करना, इन सारी की चीज़ों को छोड़कर आप उनको समझ के लेना। हो सकता है कि आप बहुत ही मतलब 4-5 बार वो हम पर गुस्सा निकाले और हम शांति से अगर जवाब दे, तो हो सकता है कि 5वीं बार वो भी हम शांति से और प्यार से हमसे बात करें। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को समझ कर लेना और जीवन में आगे बढ़ना। इस तरीके से आप अगर जियोगे तो आपको, मैं सच कह रहा हूँ, जीवन बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। एक शांति मतलब एक बोलते हैं ना कि एक स्वर्ग जैसी शांति हमारे घर में हम देख सकते हैं, स्वर्ग जैसा प्यार हम अपने घर पे देख सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने लोगों को समझकर उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।